कर्नल अजय CEO अजय टू मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 अगस्त सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून में राजस्थान की स्थिति अब विकट हो गई है। गौरतलब है कि हमने लगभग 1.5 महीने पहले तथा साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत में भी आपको मानसून से संबंधित जो विश्लेषण किया था अब सत्य साबित होता नजर आ रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में अब तक 428.72 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई जिले में सूखे का खतरा हो गया है। यदि अगले कुछ समय तक बरसात नहीं हुई तो राजस्थान के अंदर 8 से 10 जिलों में सूखा पड़ने की संभावना प्रबल हो गई है। गौरतलब है कि करीब 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद राजस्थान में मानसून एक्टिव हुआ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक जिलों में शानदार बरसात होने के समाचार हैं। 24 घंटे में 7.84 मिलीमीटर पानी बरसने के समाचार हैं, जो कि अगस्त में एक दिन में सबसे अधिक है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर सहित आसपास के इलाकों में 1 से 2 इंच बरसात के समाचार हैं। हालांकि राजस्थान आधा राजस्थान सूखा है। इस आंकड़े के साथ राजस्थान में सीजन के 428.72 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है अभी तक, और ये औसत से 4.3 मिलीमीटर ज़्यादा है। लेकिन गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान और दूसरे इलाकों में विपर्जय चक्रवाती तूफान के वजह से, साइक्लोन के वजह से जो बरसात हुई थी, लेकिन बाकी इलाकों में स्थिति विपरीत है। अगले हफ्ते से मानसून फिर सुस्त पड़ने के अनुमान है और सितंबर में भी यदि मानसून कमजोर रहा था तो राजस्थान में 8 से 10 जिलों में सूखा पड़ने की भी प्रबल संभावना बन गई है। गौरतलब है, जलाशयों के अंदर पूरे देश के अंदर आधे से ज़्यादा जलाशय सूखे हैं। अलावा राजस्थान की देखें तो जून जुलाई में प्रदेश में औसत से 50% अधिक बरसात हुई थी। तब राजस्थान के बांधों में पानी की आवक शानदार थी, लेकिन पिछले 3 हफ्ते कमज़ोर मानसून रहने से बारिश का आंकड़ा कम हुआ है। कई बांध अभी तक सूखे पड़े हैं। प्रदेश में कुल 690 यानी राजस्थान में कुल 690 बांधों में से इस सीजन में केवल 157 बांध छलके हैं, यानी 690 से मात्र में 157 बांध और 355 बांध आंशिक रूप से बढ़े हैं। इसके अलावा 178 बांध अभी भी सूखे हैं। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में बड़े लो प्रेशर सिस्टम से मानसून एक्टिव हुआ है और बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम में नमी बढ़ी है और मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान गंगानगर, नारनौल, ग्वालियर होते हुए छत्तीसगढ़ होकर बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इन तीनों सिस्टम के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में बरसात हुई। ये सिस्टम 2 दिन तक एक्टिव रहेगा और इसमें अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और टोंक समेत अनेक जिलों में हल्के से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है, जहां बारिश नहीं है वहां उमस व गर्मी शानदार तरीके से बढ़ी हुई है और लगभग पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के आधे इलाके में बरसात होने और आधा इलाका सूखा रहने से भारी उमस और गर्मी बढ़ने के भी समाचार हैं। पिछले 24 घंटे में 3 जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। इसमें बीकानेर 40 डिग्री, चूरू 40.5 और सीकर के फतेहपुर में 40.6 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। इसके अलावा ज़्यादा शहरों में उमस ने हाल बेहाल करने के भी समाचार मिल रहे हैं। यदि हम जिलेवार स्थिति देखें बारिश की, तो सामान्य से ज़्यादा जहां बरसात हुई है उसमें बाड़मेर, जालोर, पाली, अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, राजसमंद और सीकर और सिरई है। और सामान्य बरसात वाले जो इलाके हैं राजस्थान के, उसमें अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर है। और सामान्य से कम जहां बरसात हुई है वो है बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चौतौड़, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तो दोस्तों, ये पूरी स्थिति राजस्थान की एक शो में हमने देने का प्रयास किया है। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर हमने मानसून शुरू होने से पहले जो विश्लेषण किया था वो सत्य साबित हुआ है और समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहे हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस हर साल जो विश्लेषण करता है मानसून के ऊपर वो अक्सर सटीक साबित हुआ है। इस साल भी अभी तक सही सटीक साबित हो रहा है। दोस्तों, अब देखना है कि सितंबर और अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, लेकिन ये निश्चित है कि सितंबर महीना निर्णायक साबित हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि अगस्त के अंदर निर्णायक होगा, जुलाई के अंदर अधिक बरसात होने की हो सकती है, लेकिन अगस्त में बरसात कम होगी और पूरे देश में इस समय 35% के आसपास अगस्त में बरसात कम है। इसमें राजस्थान जैसा प्रदेश भी शामिल है, जहां पर औसत से लगभग 50% अधिक शुरुआती दौर में हुआ था विपर्जय साइक्लोन की वजह से।
दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खरीफ की फसलों के लिए, क्योंकि तिलहन, दलहन और चावल जैसी प्रमुख फसलें इस सीज़न में बोई जाती है। और कपास भी कपास, चावल जैसे गन्ना, कपास और चावल के साथ साथ दालें एक ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो कि आगे का भविष्य तय कर देती है। तिलहन के अंदर सोयाबीन एक प्रमुख फसल है जो कि भारत के खाद्य तेलों की ज़रूरत पूरा करती है। गौरतलब है कि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है और लगभग 50% खाद्य तेल बाहर से यानी विदेशों से आयात करना पड़ता है, जबकि प्रमुख निर्यात की फसलें जैसे चावल भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। सरकार ने फौरी तौर पर इस चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ साथ गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध है और इसके अतिरिक्त रियायती दरों पर दलहन का भी आयात की जो संभावना है। कुल मिला के स्थिति अभी विकट है और आगामी 15 दिन इस चीज़ का निर्णायक साबित होंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी और विशेष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल पर लगातार विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।